बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सा अमल बताया कि हर सांस के साथ रोज़ाना सदका हो। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर सांस के इवज़ में इस पर रोज़ाना सदका देना लाजिम है। जिसमें सूरज निकलता है, अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़्यादा सदका देने के लिए हमारे पास कहाँ से गुंजाइश है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई के दरवाज़े ज़्यादा हैं। सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, तकलीफ़ दा चीज़ को रास्ते से हटा देना, बहरे शख्स को बात समझा देना, नाबीना शख्स की रहनुमाई कर देना, किसी काम के सिलसिले में रहनुमाई मांगने वाले की रहनुमाई कर देना, अपनी टांगों की मजबूती की वजह से मदद मांगने वाले परेशान हालों के लिए कोशिश करना, अपने बाजुओं की मजबूती की वजह से कमज़ोर शख्स के लिए वज़न उठाना, ये सब तुम्हारी तरफ से नफ्स के लिए सदका है। फिर सुन लें एक बार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर एक सांस के इवज़ में इस पर रोज़ाना सदका देना लाजिम है। जिसमें सूरज निकलता है, अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़्यादा सदका देने के लिए हमारे पास कहाँ से गुंजाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई के दरवाज़े ज़्यादा हैं। सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, तकलीफ़ दा चीज़ को रास्ते से हटा देना, बहरे शख्स को बात समझा देना, नाबीना शख्स की रहनुमाई कर देना, किसी काम के सिलसिले में रहनुमाई मांगने वाले की रहनुमाई कर देना, अपनी टांगों की मजबूती की वजह से मदद मांगने वाले परेशान हाल के लिए कोशिश करना, अपने बाजुओं की मजबूती के वजह से कमज़ोर शख्स के लिए वज़न उठाना, ये सब तुम्हारी तरफ से तुम्हारे नफ्स के लिए सदका है। ये किताबों के हवाले मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब आपने इस हदीस को आगे इतना शेयर करना है कि हमारे माशरे में जो ये बुराइयां अब ज़्यादा हो रही हैं कि किसी की कोई मदद नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता है। और बेशक पास कोई मर भी रहा हो तो आजकल एक नया सिस्टम ये शुरू हो गया कि मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो और पिक्चर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस हदीस को अपने ज़हन में हर वक्त याद रखा करें कि अगर आपने अपने जिस्म का हर सांस का सदका देना है तो जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो करना पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस हदीस की समझ आई होगी और ये मालूम हो गया होगा कि सदका कैसे देंगे हर सांस का। अब आपका काम यह है कि इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों तक पहुंचाना। हमेशा कोशिश किया करें कि अच्छी बात चाहे मेरे चैनल से मिले या किसी भी पोस्ट से मिले, किसी भी जगह से मिले, उसको आगे ज़रूर फैलाया करें। यही हमारी आखिरत का सामान है और यही हमारे आखिरत में काम आएगा। गाने और इस तरह की चीज़ें, फिल्में वगैरह आगे शेयर करने से ये बात याद रखें कि ये एक चैन बनता जा रहा है और अगर वो क़यामत तक आप मर भी गए, आगे शेयर होती रही, तो जैसे एक इससे पहले मैंने 7 अमल बताए थे कि वो करने से आपको कब्र में भी सवाब मिलेगा। जैसे कब्र में जब आप होंगे तो कुआं बनाया हो, उसका पानी चल रहा हो, जब मस्जिद बनाई हो तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ज़रा सोचिए कि अगर आप गाने और इस तरह की दूसरी बेहयाई की चीज़ें शेयर करते हैं और हमारे फौत होने के बाद वो आगे शेयर होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो उसका गुनाह भी हमें कब्र तक मिलता रहेगा। इसलिए अच्छी बात को हमेशा आगे शेयर किया करें, तिलावत शेयर किया करें। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से ही आप शेयर करें, जहाँ से भी आपको अच्छी बात मिले उसको ले लिया करें, उसका हवाला मिले उसको ले लिया करें और उसको ज़रूर शेयर किया करें। क्या पता कोई आपकी पोस्ट आगे चलना शुरू हो जाए और आपके सवाब में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।